अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, 1990 से पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा या ट्रबल शूटर समझा जाता है। जब भी कोई मसला होता है तो शाह साहब को आगे कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद शाह साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारी तरफ से माज़रत, हम जितनी मुश्किल से आपके पास पहुँचे हैं लाइव प्रोग्राम करने के लिए, वन आपकी टीम भी मुतासिर है शेलिंग से, तो ये तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? आप पीपल्स पार्टी तो बात करने की इजाज़त देती है, क्यों इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं? आपकी जवाब देने से पहले तो ये बात कहूँगा कि जो आज यासीन मलिक जो आज़ादी लड़ रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और आज नहीं तकरीबन 70-80 साल हो गए उनको लड़ते लड़ते, और उसको सज़ा दी गई है उम्र के। एक बात तो याद की जाए कि आज़ादी की जंग लड़ने वालों को सज़ाएँ कुछ नहीं करती, न शहादत, उनका रुतबा बढ़ता है। और हमें पाकिस्तान को, हुकूमत में हम बैठे हैं, दुनिया में प्रोटेस्ट करनी चाहिए कि तो जो ह्यूमन राइट्स के साथ वायलेशन हो रही है, इंडिया कर रहा है, खुला दहशतगर्दी फैला रहा है, उसको करना चाहिए। तो आप मुतमईन है जो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी रही है? जो माजी में कश्मीर की पॉलिसी रही बड़ी अफसोसनाक रही। यहाँ तक कि जो कश्मीर के नाम थे सड़कों के, उनको तब्दील किया गया, और किसी का श्रीनगर रखा गया, किसी का क्या रखा गया। यहाँ तक कि जबर और दुख और तकलीफ़ से बात की जाती है कि 1-2 बोर्ड लगा दिए गए जहाँ पे उनकी गिनती हो रही थी कि कितने दिन उनको हो गए। यानी शर्मनाक बात थी। और मज़ीद शर्मनाक बात ये थी कि सरीना में जब OIC के फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थी तो उसको बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? क्या पॉलिसी हुकूमत ने, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का महवर कश्मीर है। अब तो मिनिस्टर भी आपकी पार्टी से हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी, तो शाह साहब अब आप लोग क्या कर सकते हैं यासीन मलिक के? बिल्कुल क्लियरली, यहाँ तक कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो इमरान खान रशा गए थे, ये हमारी पॉलिसी का, पाकिस्तान की आज़ाद पॉलिसी का हिस्सा है। हम क्यों, यानी उसमें हमने 2 बातें नहीं की, कंडेम कर दें, ये कर दें, जैसे होता है मुखालिफ को मुखालिफ ही समझा जाए। अगर जो चीज़ बेहतर हो उसको बेहतर समझा जाए। हमारी पॉलिसी तो ये है। मगर जब आपने कहा कि आपको आते हुए तकलीफ़ हुई है, उसकी मदद ख़वाह है, उसकी वजह एक है कि हमें ज़रा होशियार रहना पड़ा, एहतियात करना पड़ा कि इंसानों की जानों की ज़मानत एक अल्लाह देती है, एक रियासत देती है। इन लोगों ने लॉन्ग मार्च को कहा ये खूनी मार्च होगा। अब बताएं, जब सियासी जमात के लोग जो एहतजाज करते हैं वो ये कह दें कि ये खूनी मार्च है, और हम चुप करके बैठ जाएं और लोगों को उनके रहम करम पे छोड़ दें, तो हमें तो कोई नहीं छोड़ेगा। हमें तो कोई नहीं कहेगा कि आपको जब पता था कि वो कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च होगा और हम नहीं छोड़ेंगे किसी चीज़ को, तो मजबूरन एहतियात करना, रियासत को सेव करना, रियासत में बसने वाले लोगों को बचाना, ये हमारा फर्ज बनता है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, पहले दिन कहा कि ये पुरअमन होगा और आवाम को कहीं रास्ते में तकलीफ़ नहीं होगी। PTI ने किया, JUI ने किया, कोई टाइम पे आए चलेगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई रास्ता रोक नहीं, पब्लिक चलती रही, कोई ऐसी। लेकिन क्या ये दोस्त की बात हुई थी कि जो मौलाना फजल रहमान के साथ साबिका हुकूमत ने मुआहदा किया था कि उस नौयत का मुआहदा कर दिया जाए और फिर ये लॉन्ग मार्च कर लें? क्या वो भी आपकी जो सुबह बातचीत हुई है उसमें भी कोई मस्बत नतीजा नहीं निकल पाया? देखें, उसने खुद ही पाबंदियाँ लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि रेड जोन के अंदर कोई नहीं आए, रेड जोन को सेव किया जाए। यहाँ पे फॉरेन एम्बेसी के लोग भी रहते हैं, गैर मुल्की भी रहते हैं, पाकिस्तान भी रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, और बहुत से लोग रहते हैं। अगर ओपन छोड़ा जाए और किसी घर को, रास्तों को आग लगाई जाए
तो अक्यूज तो रियासत को चलाने वाली हुकूमत होती है। लेकिन शाह साहब जो सुबह डायलॉग हुआ है रिपोर्टेडली, पहले तो मैं से जानना चाह रही हूँ, गिलानी साहब ने आपको रिप्रेजेंट किया, बातचीत हुई है आपकी सुबह? जी हाँ हुई है। तो वो प्रपोज किसने किया था, आपने या हुकूमत ने ये बात की थी कि हम बात करना चाहते हैं, तो हमने कहा बात करने के रास्ते बंद नहीं होते, हम सियासी जमातें बात की जाए, मगर ये देखा जाए कि उस बात के अंदर कोई तशद्दुद तो नहीं है। अभी भी कहा जा रहा है जो खुद सेलेक्ट की थी हमारी जो मार्च होता है जहाँ पे वहाँ पे, तो वहाँ जाके जलसा कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ अगर बैठ भी जाते हैं तो बैठ जाएं, मगर लोगों को ज़हमतें ना हो, जलगारें ना हो, सियासत की जाए, अपना नुक्ता नज़र पेश किया जाए। इमरान को चाहिए कि अपना नुक्ता नज़र 4 साल की बेहतरीन कारकर्दगी। लेकिन शाह साहब क्या ये दुरुस्त है, मरीम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों की बात हुई इमरान खान की पार्टी के लोगों से, उन्होंने कहा कि मैं फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता दिया जाए क्योंकि लोग हमारे लिए नहीं निकले। क्या एग्जैक्टली यही बात हुई थी? नहीं, मुझे ये इस चीज़ का इल्म नहीं है और नहीं मैं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि बिल्कुल उसको मौका देना चाहिए परेड ग्राउंड का, और वहाँ पे वो अपनी 4 साल की कारकर्दगी कम से कम बताएगा, जो उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। डॉलर को 185 पे पहुँचा दिया, तेल को 150 पौने 200 पे पहुँचा दिया, आयल को, खाने वाले आयल को 125 से 450 500 पे पहुँचा दिया। जो चीज़ें भी, चीनी को, गंदम को, चावल को, जो भी परसेंटेज बढ़ाई थी इसने, और रुपया जितना गिरता गया, केस को कितना भी कहाँ पे पहुँचा है, बिजली को कहाँ पे, ठीक है, तो उसको अपना क्या आप समझते हैं कि उनको बैठने का मौका भी दिया जाए, जल्सों का भी दिया अगर वो बैठना चाहता है तो परेड ग्राउंड में बैठ जाए। ठीक है शाह साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाहौर पुलिस ने अंदलीब अब्बास को पकड़ा, यास्मीन राशिद को पकड़ा। इससे पहले मरीम नवाज ने कहा कि किसी भी खातून को नहीं पकड़ा जाएगा, और यास्मीन राशिद को तो खास तौर पे नहीं पकड़ा जाएगा, वो कैंसर की मरीज़ हैं, लेकिन फिर भी पकड़ा। ये जानबूझ के ऐसी डुअल पॉलिसी है कि टीवी पे बोलना फिर डराने के लिए दोबारा ऐसे करना? देखें, कल परसों आपने कल देखा होगा कि वो रोड पे आके बैठ गई कि मुझे गिरफ्तार पकड़ लो। ऐसे हालात उसने बनाने की कोशिश की 3-4 बंदों ने कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, ऐसे इकट्ठे हो जाए, तो उसको सेफ रखा है। ये तो देखे ना, ये तो हुकूमत की उनकी गाड़ी के, वो कहती है पुलिस वालों ने गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, डंडे मार के पूरी गाड़ी तोड़ दी है। गाड़ी को ये ऐसे भी करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर एक फ़ोन ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे बात नहीं करनी। ये भी ड्रामे ये करते हैं। आप कहते हैं ड्रामा कहते हैं इसको? कहते हैं हाँ। ये हुकूमत कभी भी किसी तरीके से भी सियासी तशद्दुद की बात नहीं करती। लेकिन जब मरीम नवाज ने इतना वाज़ेह तौर पे कह दिया शाह साहब के ख़वातीन को हाथ नहीं लगाना, नहीं पकड़ना, तो फिर ये अहकामात आए होंगे तो पुलिस ने ये कदम उठाया ना। ख़वातीन को पकड़ना नहीं चाहिए, गाड़ी में बिठाया, फिर 15 मिनट बाद छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया ना। गाड़ी में बिठाया कि वो कुछ हिरास फैलाना चाहती होगी, तो कम से कम उतना हद तक उसको सेफ रखा, उसको हाथ नहीं लगाया, फिर उसको उसी वक्त छोड़ दिया। 15 मिनट भी नहीं, लेकिन मैं 7-8 मिनट रोक के रखा कि भाई रुक जाओ, कोई चीज़ नुकसान कर सकती है। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की है कि हमें गिरफ्तार किया जाए, कि जो हमारा फेल्यूर है वो इस चीज़ पर ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है शाह साहब, इमरान खान ने कहा है कि वो तब तक ये तहरीक जारी रखेंगे जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिल जाती और जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने इसको डेट दी है और तुमने दे दी कि 2023 अगस्त, लेकिन उन्हें थोड़ा पहले चाहिए ना। पहले तो हमने जब उससे कहा था कि पहले करो, तो उससे हम तो उनकी बातों को मान रहे हैं। किसी भी वजह से देखिए, हम तो उनकी बातों को मान रहे हैं ना। वो कहता था कि 5 साल पूरे होने चाहिए, पार्लियामेंट के 5 साल पूरे करूंगा, तो हम 5 साल पूरे कर रहे हैं ना, उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बैठ गए और इस वक्त का ताहिरुल कादरी भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर उनके साथ नहीं है, फिर भी वो उनकी पॉपुलैरिटी की बेस पे इस्लामाबाद से लोग निकल आए, बाहर से आ जाएं, फिर आप क्या फैसला लेंगे? आप अपना फैसला वापस लेंगे? हमारा जो लॉन्ग मार्च था, आपने खुद देखा, खुद वाच किया, हज़ारों लाखों लोग रास्तों पे निकल आए, मगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया।
हमने एहतजाज में इस्तेमाल किया। यहाँ आए, ज़्यादा 1.5 घंटा लगा हमें स्पीचेस की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पेश किया और चले गए। लेकिन ये भी हकीकत है कि तैयारी के बगैर आए थे आप लोग। बगैर तैयारी के आए, तब भी इतने लोग थे। लेकिन जब अदम एतमाद पे वोटिंग हो गई और जब आपको हुकूमत मिल गई, मैं उस तैयारी की बात कर रही हूँ, वो भी तैयारी की बगैर है। अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि 4 साल वाले से मत पूछो, 1 महीने वाले से पूछो। क्या इंसाफ है मीडिया का? क्या आप लोग हमसे, उसके बावजूद भी हमने 1 महीने में कोई बेहतरी करने की कोशिश की है। वैसे रिस्क लेना लीडर की निशानी होती है, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया तो आपको लीडर मान के सवाल पूछ रहे हैं ना कि रिस्क कामयाब हो गए। 1 महीने में तो मत पूछो ना। जिन लोगों ने कहा था 3 महीने में सारे हालात ठीक है, हमारी पूरी तैयारी है, हमने ये नहीं कहा था हमारी तैयारी है। हमने कहा हम आइन के तहत आएंगे। हम इस आदमी को, जिसने पाकिस्तान की रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया है, इंटरनेशनली तबाह बर्बाद कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी में तबाह कर दिया है, ठीक है, उससे बचाने के लिए हम आए। हमने खुशी में ये चीजें नहीं ली है, हमने शौक में। क्या सिर्फ आप आए या आपने नून लीग को आगे कर दिया? अब आपकी पे तनकीद है कि सारा मलबा नून लीग पे परफॉर्मेंस का। सारे एक हैं। हम बोसी वज़रातों में वज़ीर आज़म सिर्फ नून लीग का है, बाकी सारे पूरे हिस्सेदार हैं हम, उसके नुकसान के भी, उसके फ़ायदे के भी। तो ये जो एक तनकीद हो रही है कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब है वो नून लीग पे भी भारी साबित होंगे, ऐसा नहीं है? ये आप लोग अपनी सोचें पैदा करते हैं, आप लोग परसेप्शन पे अपनी मीडिया को चला रहे हैं। ये होगा तो ये क्या होगा, फलाना होगा तो फिर क्या होगा। आप हकीकत को सामने नहीं देख रहे। अच्छा, थोड़ा एक आदमी कह रहा है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। क्या मीडिया को ये पता नहीं है कि ये इम्पोर्टेड है? क्या नहीं पता है आप लोगों को? ये तो बुश का इम्पोर्टेड है, उसकी झोली में बैठने वाला बंदा है। उन लोगों ने इसको इधर भेजा। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको अमेरिका की, कि इमरान खान को अमेरिका की सपोर्ट है? सपोर्ट तो ये कहता है, अब वो उनको कहता है सपोर्ट नहीं है, ये जानबूझ के कहता है या क्या? ये किस एजेंडा पे पाकिस्तान में आया था? शाह साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगी, आई हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, जब वापस आएंगे तो फिर इस पे क्लियर जवाब लेंगे शाह साहब का कि इमरान खान के पीछे अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इस दफ़ा नहीं है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी उनको सपोर्ट नहीं करी, तो एक तगड़ी सपोर्ट फिर भी नज़र आती है। वो एग्जैक्टली किसकी सपोर्ट है? अमेरिका की भी है, किसी और की? ब्रेक लेते फिर वापस आएंगे। मैं खुशामदीद, इस वक्त शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, जवाब मुकम्मल कीजिएगा। आप कह रहे हैं अमेरिका के एजेंट है इमरान खान, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने ये नहीं कहा। देखे ना, अमेरिका की तरफ से सपोर्ट है। मैंने कहा कि ये जब अमेरिका से बात कर रहा है लोगों को, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान का जो मैं स्लोगन लगाना बड़ी पॉपुलर चीज़ें होती हैं, ये हिस्ट्री है। मगर ये तैयार होके कहाँ से आया? किसकी गोद से उठ के आया? बुश की गोद से उठ के आया। बुश ने कहा कि इसका ख्याल करो। इसको 40 साल पहले, 35 साल पहले, 25 साल पहले लिखा गया कि एक बंदा तैयार किया जा रहा है, क्रिकेटर है, नाम ये है, ये पाकिस्तान भेजा जाएगा। जब बुश हुआ तो सेलिब्रेशन की गई इसके घर पे कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जो आदमी खुद किसी के ताकत पे आए और खुद प्लानिंग के साथ आए और खुद मांगे 2/3 मेजॉरिटी दोगे तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो शाह साहब, पाकिस्तान के अंदर से कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट थी 2014 में, सपोर्ट नहीं थी तब थी। आपकी कैमरा साउथ की तरफ हो सकती थी, नॉर्थ में दिखाओ। साउथ और नॉर्थ था ना, आप समझ गए ना। जब कंटेनर पे था तो एक साइड साउथ थी, एक साइड नॉर्थ थी। तो अब नॉर्थ से हटके साउथ की तरफ कैमरा करना ही आपको पाबंदी थी। आप लोगों ने भी तो जुल्म किए हैं ना। हम लोगों ने जुल्म किया। झूठ पे को आपने प्रमोट किया है और आपका नाम सच है। अच्छा शाह साहब, वैसे अगर आप जाती तौर पे मेरी प्रोफाइल आपको पता हो ना, तो आप ये बात आप कभी ये कहीं ना। नहीं, देखे ना, आप कभी ये बात आपकी जात की बात ही नहीं की, मैंने सच और झूठ की बात की।
चलिए, तो आपको तो उसमें नहीं आ सकते। ठीक है शाह साहब, लेकिन अब वक्त बदल गया, अब वक्त बदल गया। अब तो जर्नलिस्ट की ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है कि उनको एहसास हो गया कि नेशनलिज्म के थ्रू क्या क्या था जो नहीं करना चाहिए था। बट दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने अपनी ओपिनियन का इजहार किया। तो अब एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं, मिसाल की तौर पे एक मिसाल का कि ये सपोर्ट थी, इस किस्म की सपोर्ट थी। जी जी बिल्कुल। अब वो सपोर्ट नहीं है। अब इनके लोग 2014 में भी भाग गए। ये तो ताहिर कादरी के लोग थे जिन लोगों ने उनको। तो शाह साहब, ये जो कहते हैं एक्स आर्मी मैन की फैमिलीज मेरे साथ हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट में अभी से कुछ लोग हैं इमरान खान के साथ? सुने, एक्स आर्मी के हों, सिटिंग आर्मी में हों, जिसको अगर शौक है ना आके ले ले, चला ले, अगर किसी को शौक पूरा करना हो। देखिए ये कांटों की सेज है, हमने शौक से नहीं आए हैं। मुझे बताया एक मिसाल, आप किताबें भी पढ़ती होंगी, हिस्ट्री को भी पढ़ती होंगी, दुनिया की पार्लियामेंट में कहीं मुझे बताएं कि अपोजिशन गवर्नमेंट को कहे आओ बैठो, बताओ एक जवाब मुझे आप दें। अपोजिशन गवर्नमेंट को कहे आओ बैठो और गवर्नमेंट कहे हम बैठेंगे, हम अरे भाई कह रहे हैं बैठ जाओ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, बैठ जाओ, उनके हालात खराब हो रहे हैं। 3.5 साल हम तरंगे करते रहे। ठीक है शाह साहब, मुझे बात करने देते, हम करते रहे, मगर वो शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन हमें आना पड़ा कि मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं, लोग चीखे मार रहे हैं और अब भी बात करने को तैयार नहीं। आप लोग मीडिया में रास्ते में मिलती थी, सर क्या कर रहे हो, अपोजिशन क्या कर रही है, अपोजिशन तो बैठ गई है, अपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही, अपोजिशन तो सपोर्ट दे रही है। जहाज में जाओ तो लोग पूछते हैं, ट्रेन पे जाओ तो लोग पूछते हैं, दुकान पे जाओ तो दुकानदार पूछता है सर कब जान छुड़ा रहे हो। यानी ये हालात थे और हम मजबूर होके आईनी तरीका अख्तियार किया। मुझे आप एक चीज बताएं, मैं समझता हूँ टाइम थोड़ा है, मेरे लिए आपको कम से कम 8 घंटे लेके आना चाहिए, तो मैं आपको दुनिया के साथ बैठ के बातें बताऊं कि सियासत क्या होती है, ठीक है शाह साहब, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की स्पिरिट क्या होती है, क्या होती है। एक ये होती है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो लीडर जो लीड कर रहा है वो नुकसान देना शुरू करते हैं, और अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत होती तो हुकूमत में नहीं होती, फिर अपोजिशन में क्यों होती। ठीक, हमारा थोड़ा सिस्टम भी, मगर उसके बावजूद भी हमने एक भी पीटीआई का बंदा से वोट नहीं लिया। ठीक है सर, मेरा सवाल थोड़ा सा स्किप हो रहा है, मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान को सपोर्ट कौन कर रहा है? क्या एस्टैब्लिशमेंट में अभी भी कोई अनासर है इमरान खान? आप नहीं समझते? तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यों और सार्कास्टिकली कहा कि जनरल फैसल खुदे लाइन लग गए? क्या ये जिम्मेदाराना बयान था? क्यों कहा उन्होंने ऐसे? किस सेंस से कहा होगा वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि कभी कभी बातें ऐसी होती है उसकी वक्त के हालात के मुताबिक कहना और होता है, मैना और होती है वक्त के साथ। जब जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको याद है ना कि ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान के बाद एक लोगों ने पूरा एक एपिसोड था जो आपने देखा। आजकल क्या कहा जा रहा है, किसी कभी गद्दा कह रहा है, कभी जानवर कह रहे हैं, कभी मीर जाफर कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, मगर कहा जा रहा है ना। अब वो बातें आपको याद नहीं है, हमारी ईद की ईद भी याद है, मगर वो बातें याद नहीं है। मौसमों से लड़ाई वाली बात याद नहीं है, ये तो उनके मौसम है। ठीक है शाह साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनरल पाशा को क्यों नहीं याद करती है, जनरल ज़हीरुल सलाम को क्यों नहीं याद करती है? उनकी असाइनमेंट पूरी हो गई है ना, क्यों नहीं याद करती है? जो आदमी अपने आप को बड़ा चैंपियन समझता है, उनके सहारों पे आए, उन लोगों ने ग्राउंड बनाया, उन लोगों ने लोगों को पकड़ा, जहांगीर तरीन का जहाज चलता रहा, किसी ने रिकॉर्ड नहीं डाली, और वो आजकल अपने आप को मुल्क की तबाही कर दी। मुझे एक बात तो बताओ, इस मुल्क में 22,000 अरब किसी हुकूमत ने कर्जा लिया है? आपसे भी सवाल कर सकता हूँ ना, आप जब मुझसे जवाब मांगती हैं तो मैं नहीं आपसे सवाल। और बढ़ गया ना जब आप लोग आए, और बढ़ गया ना, और बढ़ गया, और बढ़ गया, कहाँ बढ़ा है? हर मसला उतना ही बढ़ गया भाई। 22,000 अरब रुपए लेके कर्जा डाल दोगे तो कैसे नहीं बढ़, यानी 71 साल में 72 साल में आपके ऊपर कर्जा है 24 अरब डॉलर। यही तो एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप लोग करेंगे क्या कर रहे हैं ना। इतनी टेक्निकलिटीज में कैसे पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे, इनको टेबल पे कैसे लेके आएंगे? एक महीने आपके पास तो सोने का वक्त नहीं है।
1 महीना जिसको हुआ है उस बच्चे से कहते हो बोलो, और जो बड़ा बच्चा है तो वो बच्चा सिंध में 14 साल से भी ज्यादा, मतलब सिंध का फैसला चलता है वफाक में। सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे आपकी इस पर राय एथिकली भी बहुत ज़रूरी लगती है मुझे। इमरान खान साहब भी मज़हब कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, अमर बिल मारूफ का नारा, नेकी बदी, सही बुरा, ये सब उन्होंने किया। लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने भी कल प्रॉबेबली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ दी और उन्होंने फितने के हवाले से लोगों को आगाह किया कि क्या लिखा हुआ। Do you think these are the responsible comparisons that we need to do? आपको लगता है कि ये करना चाहिए एक साथ समान की हैसियत से? किसी को भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये जो कुरान की मिसालें दी जाती है नेचुरली ये हम इंसानों के लिए है मिसालें। कुरान हम इंसानों को दिया गया है कि इससे इस पे अमल करो। देख लेते फिर वापस। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जी शाह साहब, रिलीजन की एग्जांपल्स देना। रिलीजियस को हम बीच में न लाएं अपनी सियासत में। इस वक्त चाहे कोई भी हो, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिलीजियस में इतना बड़ा काम किया, कभी हमने बैठ के दावे नहीं किए। अगर कहने में गिन के दिखा दें, हज को फ्री किया, हज आम आदमी के लिए कर दिया, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बना दी, कादियानी को गैर मुस्लिम करार दे दिया और हज मिनिस्ट्री बना दी। मगर हमने आज तक इसका दावा नहीं किया क्योंकि ये हम पे फ़र्ज था। रियासत के लिए जब काम किया जाता है तो उसको गिनाया नहीं जाता। अच्छा, फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, यही बात है। इट्स अ हाईली कंट्रोवर्शियल वर्ड टू यूज फॉर अ पॉलिटिशियन। इमरान ने खुद मजहब को इन्वॉल्व किया है। रियासत मदीना की बात कर देना, रियासत मदीना में उमर बिन मारूफ की बात कर देना, उसने खुद मजहब को इन्वॉल्व किया। तो जवाब जब आप मजहब को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको जवाब भी मजहबी तरीके से मिलेगा। शाह साहब, आपको लगता है कि हमारे मुल्क में आवाम इतनी मैच्योर है कि वो इन चीज़ों को लाइट हार्टेडली ले? आपको नहीं लगता कि इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है आपके वोटर्स पे? वो बहुत इंतहाई कदम उठा सकते हैं। मैं आवाम से माफ़ी भी मांगता हूँ कि मेरी बात से अगर उनको तकलीफ हो। हमारे आवाम को अगले साल की सर्दी भी भूल जाते हैं, अगले साल की गर्मी भी भूल जाते हैं। उनको ये पता नहीं पड़ता कि अगले साल जो साल में होता है उस वक्त कहते ओए होए होए होए, ऐसी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी, ऐसी सर्दी तो कभी नहीं पड़ी, अगले साल उससे ज़्यादा सर्दी हो। तो हमारे आवाम की जो फितरत है वो यही है कि जाने वाले को भूल जाते हैं कि उसने क्या किया। जाने वाले ने इस मर्तबा वो किया है जो अच्छी बड़ी कुव्वतें भी आए तो इसको बेहतर करने में कामयाब नहीं होंगी। लेकिन जाने वाला बहुत मकबूल हो गया और ये कहा जा रहा है कि इसकी मकबूलियत की बेस पे फैसले भी होंगे और इसकी मकबूलियत और बढ़ जाएगी। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रहा है एग्जीक्यूटिव में? सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत हमारे ज़माने में भी करता था, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस पर माइंड नहीं करना चाहिए। वो जो हक मांगता है, हमने कहीं 14 जलसे किए या 10 जलसे किए, कहीं हमने रुकावट डाली? कहीं डाली? लेकिन जो इसमें कह रहे कि किसी को पकड़ो नहीं। देखे ना, ये तब हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा? इमरान खान की। इमरान खान ने कहा है कि मेरी टेप है। अब जरा गौर तो करें ना, मेरी टेप है, मुझे मार दिया जाएगा। अब इतनी बड़ी रिस्क ले, इमरान खान को रोड पे छोड़े और कोई उसका दुश्मन हो वो उसका फ़ायदा ले ले, वो गले में तो किसके आए? सर, कल तो आपने एक इंटरव्यू में प्रोबेबली कहा है कि हमारे पास तो कोई इत्ला नहीं कि इनकी जान को खतरा है। दूसरा आप कह रही हैं इस वजह से हमको इजाज़त नहीं देना। वो बात तो सुने ना जी। आप मेरे लफ्ज़ों को पकड़ती है, मैं कहता हूँ हमारे पास इत्ला नहीं है। अगर ऐसी बात है हमें नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट को दे दे, ये हमने कहा या नहीं कहा? तो अभी मुझे बताएं, आज के दिन अगर वो आज़ाद होके घूमे और उसको वाकई अल्लाह रहम का, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, तारों जितनी ज़िंदगी दे, अगर कोई कर दे, गले किस में पड़ेगा? अगर हम इसको कह देंगे तुम जाओ, ये तो हम रिस्क ले रहे हैं कि इनको बाहर छोड़ रहे हैं। वरना इसको तो हमें एक जगह पे बहुत आरामदायक जगह पे एयर कंडीशंस हर चीज़ हो, बैठा रहे, इसको नुकसान ना हो। ठीक, अच्छा, ये तो हमारी ग्रेटनेस है मगर खौफ भी है। आप समझते हैं कि उनकी मकबूलियत के दबाव में आ सकते हैं इदारे? कोई नहीं, कोई नहीं। आज की मकबूलियत सबके सामने आ जाएगी।
तो फिर आप पीडीएम में आपके साथी पीएमएलएन मीडिया से इतना डरते क्यों हैं अभी? मीडिया से नहीं डरते, आपसे तो अल्लाह भी डरता होगा। नहीं, मुझे लगता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शाह साहब ये बात मैं इसलिए करी हूँ कि मरियम, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे समझने की कोशिश करी हूँ कि आप समझते हैं कि ये सही है या गलत, क्योंकि इस वक्त आप उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। मरियम नवाज ने क्या किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्टिकुलर चैनल का माइक हटा दिया और कहा कि मैं ये ब्लैकमेलर चैनल है या वो जो भी चैनल है, माइक हटा दिया। आपको लगता है कि ये इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर? आपको लगता है इसे करने की जरूरत थी? देखिए बात सुने, आप एक के सवाल जब 20 से पूछेंगी किस सेंस से उसने हटाए, क्यों हटाए, मुझे तो उसका बैकग्राउंड पता नहीं है। आप मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं पहले उससे पूछ लूं तब मैं आपको समझती कि चैनल है जो इमरान खान का साथ दे रहा है प्रोपेगेंडा और साजिश में, तो क्या वो गलत है? आप बताएं एथिकली। आपने मुझसे पूछा, मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगता है कि गलत है। क्या वो गलत है? जी, क्योंकि जब 10 माइक्स पड़े हैं तो आप एक माइक नहीं हटा सकते। क्या एथिकली ठीक नहीं है, पर मगर क्या वो गलत है? आप नहीं समझते? आई डोंट वर्क फॉर ARY न्यूज़। बस फिर अब मैं आपसे क्या कहूँ, ये जवाब ही मेरा जवाब है। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे कहता हूँ एज अ ह्यूमन, बड़े दिल का मुजाहरा करते कि माइक से क्या फर्क पड़ता है? मेरे सामने होता तो कभी नहीं करता। मेरे तो ARY के बहुत से अच्छे दोस्त हैं। ARY का मालिक जो बाप था उसका, तो हमारे साथ ताल्लुक था, बहुत अच्छा ताल्लुक था, पर हमको अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसके बेटे के साथ जो हमारी अच्छी सलाम दुआ है। कोई ठीक है, कोई किसके साथ जाता है, कोई किसके साथ जाता है, कोई किससे, मगर एक दिन आएगा आप फिर देखना इमरान खान इसको भी हिट करेगा, क्योंकि वो किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।